वट सावित्री व्रत कथा। सुहागिन स्त्रियां पति की लंबी उम्र के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। पूजा करने के पश्चात व्रत खोलती हैं। इस व्रत का महत्व करवा चौथ की भांति ही होता है। यह व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की अमावस्या तथा कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन आता है। बरगद के पेड़ की पूजा का खास महत्व है। बरगद के पेड़ पर इच्छानुसार 7, 11, 21 बाट कच्चा सूत लपेटा जाता है। कहीं कहीं पर इसको बरगदाई पूजा भी कहा जाता है। पूजा विधि। बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है क्योंकि इसकी जड़ों में शिव जी, मध्य में विष्णु जी तथा अग्रभाग में ब्रह्मा जी का निवास होता है तथा इसकी शाखाएं सावित्री के रूप में मानी जाती हैं। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। नारद पुराण में इस व्रत को ब्रह्म सावित्री कहा गया है और बट वृक्ष को देव वृक्ष भी कहा जाता है। अमावस्या तिथि प्रारंभ 18 मई 2023 रात 9:42। अमावस्या तिथि समाप्त 19 मई 2023 रात 9:22। व्रत पारण 20 मई शनिवार। संयोग, इस दिन शिव, सिद्धि एवं रवि योग बन रहे हैं। वट वृक्ष कथा। पुरानी कथाओं के अनुसार भद्र देश में अशुपति राजा रहते थे। उनके संतान नहीं थी। किसी ऋषि के कहने पर 18 वर्ष तक प्रतिदिन मंत्रों के उच्चारण के साथ 1 लाख आहुतियां दी थी। पूजा से प्रसन्न होकर के भगवान ने उनको एक रूपवान एवं गुणवान कन्या दी, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री जब विवाह योग्य हुई तो राजा ने उनके लिए अनेकों वर ढूंढे, पर कोई सुयोग्य वर नहीं मिला। तब उन्होंने सावित्री को ही यह काम करने के लिए छोड़ दिया। एक दिन सावित्री तपोवन में पहुंची। वहां पर उन्होंने साल्व देश के राजा धूम्रसेन का सुंदर पुत्र सत्यवान देखा। सावित्री द्वारा जंगल में रहने का कारण पूछा गया तो राजा धूम्रसेन ने कहा, मेरे अंधे होने के कारण मेरा सारा राजपाट छीन लिया गया है। सावित्री ने महल में आकर के अपनी इच्छा अशुपति राजा को बताई। उस समय वहां पर नारद मुनि बैठे हुए थे। नारद मुनि ने राजा से कहा, इस राजकुमार की आयु केवल 1 साल ही शेष है। लेकिन सावित्री के ना मानने पर राजा सत्यवान के पिता से मिलने गए। सत्यवान के पिता ने भी वही कहा, मेरा पुत्र गुणवान, धर्मात्मा एवं बलवान है, पर आयु अल्पायु है। आप अपनी पुत्री के लिए कोई दूसरा बल देख लें। पर सावित्री ने कहा, एक आर्य समाज की स्त्री होने के कारण मैं सत्यवान को अपना पति मान चुकी हूँ। सावित्री की जिद पर सत्यवान के साथ विवाह कर दिया गया। 1 साल के समाप्त होने पर सावित्री ने नारद मुनि से पूछा कि मैं अपने पति की आयु को किस तरह से बढ़ा सकती हूँ। नारद जी ने सावित्री को कहा, अमावस्या से 3 दिन पहले से ही सावित्री व्रत रखना प्रारंभ कर देना और बट पेड़ की पूजा करना। अमावस्या के दिन जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए गए तब सावित्री भी उनके साथ गई। अचानक सत्यवान बट वृक्ष के नीचे गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। यमराज सत्यवान के प्राण लेने के लिए आ गए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने मना किया पर सावित्री नहीं मानी और उन्होंने कहा, मैं अपना पति धर्म निभा रही हूँ, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहीं पर मैं जाऊंगी। इस पर यमराज ने उनको 3 वर मांगने को कहा। सावित्री ने पहले वर में अपने सास ससुर के लिए आंखें मांगी, दूसरे वर में उन्होंने अपने ससुर का खोया हुआ राज्य मांगा और तीसरे वर के अंदर उन्हें मां बनने का वरदान मांगा। यमराज ने सावित्री की सभी इच्छाएं पूरी कर दी, पर सत्यवान के प्राण ले जाने लगे। तब सावित्री बोली, पति के बिना पुत्र कैसे संभव है। यमराज अपने दिए हुए वचनों के अंदर फंस गए और उनको सत्यवान के प्राण वापस लौटाने पड़े। यमराज ने खुश होकर कहा, बेटी, तुम्हारी जैसी सती सावित्री पत्नी जिसकी होगी उसके पति के जीवन पर कभी भी कोई संकट नहीं आ सकता। और कहा, आज के दिन जो यह बट सावित्री का व्रत करेगा उसके पति की अकाल मृत्यु नहीं होगी। यमराज ने सावित्री को 100 गुणवान संतान की माता और अखंड सौभाग्यवती होने का भी वरदान प्रदान किया।